Hi, how are you? I am fine. I am Sumit Kumar. I hope you are happy and healthy. मैं आज आपको जियोमेट्री में एंगल डिस्कस करा रहा हूँ। देखिए, व्हाट इज एंगल? एंगल इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल, टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इट मीन टू रेज होंगी और टू रेज में जो कॉमन एंड पॉइंट है तो वो क्या होगा? वो होगा एक एंगल की फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अगर टू रेज हैं और उनमें जो उनके एंड पॉइंट हैं वो दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, यानी कि दोनों लाइनों रेज का जो एंड पॉइंट है अगर वो एक ही है तो वे क्या होगा? आपका एक एंगल। देखिए, ये एक लाइन हो गई, इसका एंड पॉइंट ये है, लाइन का रे हो गई है। अब रे में यहाँ पे इसी एंड पॉइंट से एक और रे गई है, वो कैसे भी जा सकती है? तो ये किसकी फॉर्म हो जाएगी आपकी? ये फॉर्म हो जाएगी आपकी एक एंगल की। ओके स्टूडेंट्स, एक फॉर्म हो जाएगी एक एंगल की। ओके, एंगल क्लियर है? अब इसमें दो चीजें और आती हैं, एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। देखिए, इस एंगल के जो अंदर होगा, ठीक है, इनिशियल होगा, इंटरनली होगा, उसे बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट। जो अंदर होगा इंटीरियर पॉइंट, और जो एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर होगा उसे बोल लेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। देखिए, एस एक पॉइंट बाहर है, ये एंगल से बाहर है तो इसे बोल लेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, और ये अंदर तो इसे बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट। ओके, दैट इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए टाइप ऑफ एंगल। अब एंगल के टाइप्स होंगे, तो एंगल के टाइप्स होते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, एन एंगल हुज measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. एग्जाम्पल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 78 डिग्री और 90 डिग्री। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 35 एट इट मीन वे एंगल जो 90 डिग्री 0 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि 0 के और 90 के बीच में होते हैं, वे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ओके, 0 से बड़े होने चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 90 से कम होनी चाहिए 89 75 60 14 40। ये सब क्या है? एंगल आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल देखिए मैंने इसमें बनाया भी है, एक्यूट एंगल इस टाइप का होगा। ओके, एक्यूट एंगल 90 से कम होंगे तो देखिए ये कोई भी एंगल हो सकता है सपोज कीजिए, तो बट ये क्या आपका एक एक्यूट एंगल है। ओके, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब देखिए ये एंगल आपका एक एक्यूट एंगल है, 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए राइट एंगल। राइट एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। एग्जाम्पल 90 डिग्री ही होगा। कोई जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो होता है हमारा राइट एंगल। देखिए बना हुआ भी है, इसमें मैंने आपको बना दिया है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये भी और ये भी, तो ये बोलता है हमारा राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सी, ओब्ट्यूस एंगल। अब ओब्ट्यूस एंगल कौन से होंगे? देखिए 90 तक, 90 से कम तक यहाँ तक आए थे, 90 का एंगल राइट एंगल हो गया। अब जो 90 से ज़्यादा होंगे और 180 से कम होंगे वो होंगे आपके ओब्ट्यूस एंगल। एन एंगल whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. It means जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड obtuse एंगल। तो ये आएंगे 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री, और बहुत सारे एंगल्स होंगे जो उनके बीच में होंगे, वे सब एंगल आपके ओब्ट्यूस एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स,
फॉर एग्जांपल में देखिए मैंने एक बनाया हुआ भी है, आपके 120 डिग्री का एंगल है, ये कैसा है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अब 180 तक तो आए, 180 से कम केस में थे, 180 के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब मीन होता है सीधा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है इसमें। ओके, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेट एंगल भी। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स में देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज more than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle. It mean जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे और 360 डिग्री से कम होंगे, वे एंगल आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल, कोल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ये कितने डिग्री का है, दिया आपका 280 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, कोई भी एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री कोल्ड अ कंप्लीट एंगल। ओके, जो एंगल 360 डिग्री का होता है वो होता है आपका कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री पे सब चीज़ सर्कल हो जाती है, गोल हो जाती है, तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो एक सर्कल टाइप होगा। तो एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री कोल्ड अ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। ओके, ये आपका एंगल होगा 360 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए जीरो एंगल। अब जीरो एंगल कौन से हैं, एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। ओके, जो 0 डिग्री का होगा वो यानी कि स्टार्टिंग से होगा, ये 0 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले एंगल, एंगल में क्या होते हैं, दो रेज होते हैं जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। ओके, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वे होते हैं जो 0 डिग्री से, देखिए आपके एंगल तो होते हैं जिनमें दो रे हों और उनमें एक कॉमन एंड पॉइंट हो, तो ये होगा आपका एंगल। ओके, इसके बाद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आएगा, उससे पहले आएगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल कौन से होंगे, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखिए, राइट एंगल के बाद आया था आपके ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम, लेस देन 180 डिग्री। और ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। उसके बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल होता है आपके 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से कम। ओके स्टूडेंट्स, और कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। और जीरो एंगल, 0 डिग्री के एंगल को 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको लर्न करने हैं सभी को। ओके, बहुत ही ईजी है लर्न करने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।